सोचिए, दुनिया में सरकारें हैं, देश हैं, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक कंपनी है जो इनमें से कई देशों से भी ज्यादा ताकतवर है। आज हम इसी कंपनी की परतें खोलेंगे। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया की इकोनॉमी के तार पर्दे के पीछे से हिला रही हो, जिसके एक फैसले का असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता हो। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। इस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। अब हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो या हो सकता है न भी सुना हो, पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सवाल यही कि क्या ये वाकई दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी है। फिर समझेंगे कि आखिर ये ब्लैक रॉक है क्या, इसकी असली ताकत अलादीन वो क्या चीज़ है, इससे जुड़े विवाद क्या हैं, और हाँ, भारत से इसका क्या लेना देना है। और आखिर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सच क्या है। तो शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। क्या ब्लैक रॉक सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट फर्म है या उससे कहीं ज्यादा कुछ? क्या इसका असर सरकारों और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ब्लैक रॉक है क्या। आइए दुनिया के इस सबसे बड़े एसेट मैनेजर को जरा और करीब से जानें। इसकी कहानी शुरू होती है 1988 में। इसका सीधा सा काम है दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का पैसा लेना, उसे मैनेज करना और उसे बढ़ाना। पर यहाँ एक मजेदार बात है, इसके क्लाइंट्स आम लोग नहीं हैं। नहीं, ब्लैक रॉक मैनेज करती है बड़ी बड़ी कंपनियों, पेंशन फंड्स और तो और सरकारों का पैसा। ये उनका पैसा लेकर उसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जैसी जगहों पर लगाती है ताकि वो पैसा और बढ़ सके। और जब मैं पैसा कह रहा हूं तो बात छोटी मोटी रकम की नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, खरबों डॉलर। मतलब इतना पैसा कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए जरा ये देखिए, ब्लैक रॉक जितने पैसे मैनेज करती है वो जापान और जर्मनी जैसे बड़े बड़े देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। जी हाँ, एक अकेली कंपनी दो बड़े देशों की इकोनॉमी से भी ज्यादा पैसा संभाल रही है। बस यही एक बात इसका स्केल बताने के लिए काफी है। तो अब सवाल ये है कि इसकी असली ताकत आती कहाँ से है। तो सुनिए, ब्लैक रॉक का एक सीक्रेट वेपन है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसका नाम है अलादीन। हाँ, अलादीन। पर ये चिराग वाला जिन नहीं है। अलादीन का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सुपर पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो दुनिया भर के मार्केट्स को स्कैन करता है और ये पता लगाता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में कितना खतरा यानी कि रिस्क है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, ये दुनिया भर के मार्केट से टनों टन डेटा इकट्ठा करता है। स्टेप 2, उस डेटा को एनालाइज करके ये बताता है कि किस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है। और स्टेप 3, और ये सबसे ज़रूरी है, इसी एनालिसिस के बेस पर सिर्फ ब्लैक रॉक ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने फैसले लेते हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ी चिंता भी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया एक ही एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके पैसा लगाने लगे तो एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक गलती का असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर कितना भयानक हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं विवादों पर। देखिए, जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है तो उसके साथ कंट्रोवर्सीज का जुड़ना भी लाजिमी है। और यहाँ ये साफ कर दें कि हम सिर्फ इन आरोपों के बारे में बता रहे हैं, कोई साइड नहीं ले रहे। तो इस पर आरोप कई तरह के हैं। पहला, अमेरिका में कुछ स्टेट्स का कहना है कि ये ESG यानी पर्यावरण और समाज से जुड़ी पॉलिसीज की आड़ में अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाती है। दूसरा, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स कहते हैं कि ये ऐसी कंपनियों में पैसा लगाती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। और तीसरा, इसकी आलोचना इसलिए भी हुई है क्योंकि इसने कुछ विवादित चीनी कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया है। मैं फिर से दोहरा दूं, ये सब आरोप हैं और इन पर बहसें अभी भी जारी हैं। अब इस पूरी कहानी को भारत के नजरिए से देखते हैं। मतलब ब्लैक रॉक का इंडिया में होना हमारे मार्केट के लिए क्या मायने रखता है। देखिए, ब्लैक रॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई नया प्लेयर नहीं है। ये काफी समय से यहाँ इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2023 में, जब इसने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की। और इनका मकसद क्या है? भारत के आम लोगों तक डिजिटल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज पहुंचाना। अब इस सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये अच्छा है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट के तरीके और भी मॉडर्न हो सकते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि एक इतनी बड़ी विदेशी कंपनी का हमारे लोकल मार्केट्स पर कितना कंट्रोल या असर होना चाहिए। तो ये सब कुछ जानने के बाद हम वापस घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर आते हैं, आखिर सच क्या है? क्या ब्लैक रॉक एक फाइनेंशियल सुपर पावर है या सिर्फ एक ऐसी कंपनी जो दूसरों का पैसा मैनेज करती है? इस पर दो बिल्कुल अलग-अलग राय हैं। एक तरफ लोग हैं जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर फाइनेंशियल संस्था कहते हैं। दूसरी तरफ खुद कंपनी है जो कहती है कि हम तो बस एक फिड्यूशरी इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं। अब फिड्यूशरी का मतलब होता है कोई ऐसा जिसकी पहली और आखिरी जिम्मेदारी सिर्फ अपने क्लाइंट्स के प्रति वफादार रहना है। तो असलियत क्या है? शायद इन दोनों के बीच में कहीं ये बात सही है कि ये पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं करती, लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल मैनेजर से तो कहीं कहीं ज्यादा है। तो हाँ, ये कहना कि ब्लैक रॉक दुनिया चलाती है, ये शायद बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहना होगा। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो आखिर में सवाल वही है, ये सब जानने के बाद क्या लगता है, क्या ब्लैक रॉक सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है या फिर ये ग्लोबल पावर का एक नया चेहरा है? इसका जवाब अब खुद तय करना होगा।